अस्सलाम वालेकुम। कल हमारा जो टेस्ट हुआ था उसकी 5 जर्नल एंट्रीज वो हम लोग यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करने लगे हैं। जर्नल के हमने 2 स्केच बना लिए हैं, ठीक है। 2 स्केच इसलिए बनाए हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि आज इसके अलावा भी कोई एक आध क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें। और साथ हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी लिख लिए होगी। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एसेट, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, ठीक है। प्लस का मतलब इजाफा, माइनस का मतलब कमी। एसेट में इजाफा हो तो डेबिट, एसेट में कमी हो तो क्रेडिट। इस तरह हम लोग इसको पढ़ते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको अभी तक ये रूल्स ही नहीं पढ़ने आते? ई का मतलब क्या है? एक्सपेंसेस, ये क्या है? एक्सपेंसेस में इजाफा हो तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर एक्सपेंसेस में कमी हो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। सारों को इसी तरह पढ़ना है। रेवेन्यूज, लायबिलिटीज, कैपिटल सेम इसी तरह। रेवेन्यूज, लायबिलिटीज को कर देंगे, लायबिलिटीज में कमी हो तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर लायबिलिटीज में इजाफा हो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। हो गया क्लियर? ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए। पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1, मिस्टर एक्स, ये जो भी इसका नाम है, मिस्टर एक्स started business with cash rupees 10,000, building rupees 50,000 and furniture rupees 40,000। मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया कितनी चीजों से? तीन। कौन कौन सी है? नंबर 1 कैश, तीन चीजों से कारोबार शुरू हुआ है। तो 3 चीजें कारोबार में आ रही हैं, कैश भी आ रहा है, बिल्डिंग भी आई और फर्नीचर भी आया। 3 चीजों में इजाफा हुआ। क्लियर हुई बात? अब इधर देखो बेटा, इधर देखो। तो अकाउंट कितने बनेंगे टोटल? 4। टोटल अकाउंट कितने बनेंगे? 4। क्योंकि जिन चीजों से कारोबार शुरू होता है वो सारी चीजें अल्टीमेटली जमा होकर कहाँ जाती हैं? कैपिटल। तो वो बनाती हैं कारोबार का कैपिटल। तो इसका मतलब है कारोबार के कैपिटल में भी 3 चीजें आ रही हैं, तो उससे क्या होगा? कारोबार का कैपिटल भी बढ़ गया। तो अब इसमें 3 चीजों में एक आ गया कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैपिटल, ठीक है, एंड कैपिटल। ये 4 अकाउंट बन गए, ठीक है। अब अकाउंट्स लिखने के बाद हमने इसके एलिमेंट्स लगाने होते हैं कि ये एसेट है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू, लायबिलिटी है, क्या है। तो कैश कैसे लिखा है? एसेट, बिल्डिंग भी एसेट, फर्नीचर भी एसेट, कैपिटल का एलिमेंट कैपिटल ही रहता है, ठीक है। कैश के कारोबार में इजाफा हुआ है, बिल्डिंग भी, बिल्डिंग में भी इजाफा हुआ है, फर्नीचर में भी इजाफा हुआ है, कैश में भी, कैपिटल में भी इजाफा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। काफी चीजें हम ये कर रहे हैं। तो एसेट में इजाफा हो तो डेबिट साइड, एसेट में इजाफा हो तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। Yes. नेक्स्ट स्टेप ये हमने Yes. डेबिट क्रेडिट बताना है। ये भी डेबिट होगा, Yes. क्योंकि एसेट में इजाफा है, ये भी एसेट में इजाफा है। तो दोनों तीनों क्या हो जाएंगे? डेबिट, डेबिट हो जाएंगे। जबकि कैपिटल में इजाफा, क्रेडिट साइड, कैपिटल में इजाफा हो तो ऊपर देखें क्रेडिट, ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? जो अकाउंट डेबिट है पहले वो रिकॉर्ड करते होते हैं, और जो अकाउंट क्रेडिट है वो बाद में रिकॉर्ड करते हैं। सारे डेबिट पहले रिकॉर्ड होते हैं, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, जितने भी, ठीक है। तो 3 अकाउंट है। यहाँ पर हम लोग पहले इसके डेट वाला कॉलम फिल करेंगे, फिर डिटेल्स वाला, फिर लेजर बॉडी वाला, फिर डेबिट वाला, फिर क्रेडिट वाला। इस तरतीब से हमने इसको फिल करना है। तो डेट वाले कॉलम में हमने इसको लिखा था नंबर 1, उसका सीरियल नंबर चल रहा है, तो ट्रांजैक्शन नंबर 1। उसके बाद डिटेल वाले कॉलम में हमने अकाउंट्स लिखने होते हैं। तो 3 अकाउंट्स डेबिट है, पहले वो लिखेंगे। नंबर 1 कैश अकाउंट, नंबर 2 बिल्डिंग अकाउंट, नंबर 3 फर्नीचर अकाउंट, कैपिटल, और ये दिखाओगे डेबिट। चौथे नंबर का है कैपिटल, वो क्रेडिट है। तो चौथी लाइन में यहाँ पर सेंटर में करके लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी हो गया। नीचे वाले लाइन में नरेशन लिखना है। नरेशन से मुराद क्या है? जो आपको ट्रांजैक्शन दी गई है उसी को अपने वर्ड्स में यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन नरेशन के अंदर आपने अमाउंट वगैरह दर्ज नहीं करनी, वो हम लोग यहाँ पर सामने लिख रहे हैं। कैश को अब आगे लेजर फोलियो में कैश को क्यों डेबिट किया? बिल्डिंग एक एसेट है, इसमें इजाफा हुआ है। फर्नीचर एक एसेट है, इसमें भी इजाफा हुआ है, इसलिए ये 3 डेबिट। कैपिटल को क्यों क्रेडिट किया? कैपिटल में इजाफा है, इसलिए क्रेडिट हुआ। अब इसकी अमाउंट लिखते हैं। कैश की अमाउंट 10,000 डेबिट वाले कॉलम में हमने लिखी, क्योंकि ये अकाउंट डेबिट है। बिल्डिंग भी डेबिट है, इसकी रकम डेबिट वाले कॉलम में आएगी 50,000। फर्नीचर भी डेबिट है, 40, इसकी अमाउंट है 40,000, वो भी डेबिट वाले कॉलम में आएगी, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 40,000। अब ये सारी चीजें मिलके इन्होंने कारोबार शुरू किया,
इन सारी चीजों से कारोबार शुरू हुआ है, इसलिए ये सारे का सारा क्या कहलाएंगे? कैपिटल। तो कैपिटल यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट बाय ओनर। ओनर ने जितनी इन्वेस्टमेंट की है, मालिक ने जितनी इन्वेस्टमेंट की है, तो ये सारा कुछ मालिक इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये सारों को इकट्ठा कर लिया तो ये बन गया 1 लाख। 10,000 जमा 50,000, 60 और जमा 40, 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया कैपिटल के सामने है ना, ये जो क्रेडिट हो रहा है तो इधर क्रेडिट वाले कॉलम में 1 लाख आ गया। ये हमारी एक एंट्री होगी, इसको कहते हैं एक जर्नल एंट्री कंप्लीट। नंबर 2 ट्रांजैक्शन देखें, जहां पर जिसको समझना है फौरन हाथ खड़ा कर दें। नंबर 2, he immediately purchased goods from Ashraf and Sons ₹20,000। he immediately purchased goods, उसने फौरन, यानी कि जब कारोबार शुरू किया, फौरन, immediately का मतलब होता है फौरन, तो उसने जल्दी से फौरन ही he immediately purchased goods, उसने फौरन गुड्स खरीदी। किससे? फ्रॉम अशरफ एंड सन्स। अशरफ एंड सन्स बेसिकली एक कारोबार का नाम है। अशरफ तो एक बंदे का नाम होता है, लेकिन अशरफ एंड सन्स ये कारोबार का नाम है। नाम तो है, ये जिससे गुड्स खरीदी उसका नाम आ गया। अच्छा, पहली ट्रांजैक्शन में मिस्टर एक्स का नाम आया था। मिस्टर एक्स का नाम आया था पहली ट्रांजैक्शन में। मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा ही है। लेकिन वहां पर हमने उसका नाम जो था उसको हमने अकाउंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पर हमने कोई 4 अकाउंट लिखे हैं, कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लेकिन मिस्टर एक्स का तो अकाउंट ही नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो कारोबार का मालिक है। एक वजह ये है। दूसरी क्या वजह हो सकती है? ये है असल एक्सप्लेनेशन। हम लोग जब नाम को अकाउंट बनाते हैं, जब नाम को यहाँ पर अकाउंट के तौर पे लेते हैं, वो कब लेते हैं? जब वो नाम किसका हो? तब मालिक होता है। फिर हम लोग इसको यहाँ पर नाम के तौर पे अकाउंट लेते हैं। लेकिन मिस्टर एक्स जो है वो ना सेलर है ना बायर है, वो तो मालिक है। समझ आ रही है बात? इसलिए हमने मिस्टर एक्स का नाम नहीं लिया। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? ये ट्रांजैक्शन नंबर 2 में क्या हो रहा है? गुड्स खरीदी फौरन, किससे खरीदी? अशरफ एंड सन्स। नाम आया। अगर नाम आ गया तो ये ट्रांजैक्शन कौन सी है? ट्रांजैक्शन कौन सी है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी कि उर्दू में बोले तो उधार वाली ट्रांजैक्शन। जब उधार वाली ट्रांजैक्शन आए तो इसका मतलब है गुड्स खरीदी हैं लेकिन कैश नहीं लिया, उधार जो खरीदी है तो ये कैश नहीं किया। तो 2 अकाउंट कौन से बनेंगे? नंबर 1, गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स खरीदेंगे, गुड्स परचेज का अकाउंट क्या होता है? परचेज, ठीक है, परचेजेस अकाउंट। एक तो ये आ गया, गुड्स खरीदी, गुड्स आ गई। अब कैश क्या? कैश तो नहीं दिया, पैसे तो नहीं दिए, उधार खरीदी है। जब उधार खरीदते हैं तो यहाँ पर नाम आता है। क्या उसका नाम बताया गया है? बताया गया। अशरफ एंड सन्स बताया नहीं हुआ, नाम दिया गया। अगर नाम दिया गया तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? अशरफ एंड सन्स, ये आना चाहिए था। अशरफ एंड सन्स उस कारोबार का नाम है। आपने अक्सर सुना होगा, कारोबार का जब नाम रखते हैं ऊपर शटर पे, दुकान पे लिखा होता है, ठीक है, ये ऐसा एंड सन्स के नाम से, अलादीन एंड सन्स, ठीक है, मोहिउद्दीन एंड सन्स वगैरह वगैरह। तो ये कारोबार का नाम है। अब कुछ लोगों ने यहाँ पर क्रेडिटर या डेटर का नाम दिया हुआ है। जब मैंने टेस्ट किया तो उसमें कुछ लोगों ने ये गलती की है। क्या गलती की है? यहाँ पर क्रेडिटर लिखी है। क्रेडिटर कब लिखते हैं? जब उसका नाम या सेलर का नाम, जब हमें क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन में नाम ना बताया गया हो तो फिर हम अकाउंटिंग वाले नाम इस्तेमाल करते हैं। अकाउंटिंग वाले नाम क्या होते हैं? डेटर या क्रेडिटर। ये डेटर या क्रेडिटर तब लिखना है जब उधार ट्रांजैक्शन हो रही है लेकिन उस उधार वाले बंदे का नाम ट्रांजैक्शन में ना दिया गया। अगर नाम दिया गया है तो फिर आप उसको डेटर या क्रेडिटर का नाम नहीं दे सकते। समझ आ रही है बात? गलती समझ आ रही है? तो जिन लोगों ने यहाँ पर क्रेडिटर या डेटर लिखना था मैंने काट दिया, क्रॉस कर दिया। समझ आ गई? अब जिन लोगों को समझ आ गया हाथ खड़े करें, किसकी गलती थी ये पता चल गया? हो गया? समझ आ गया? अशरफ एंड सन्स। अब आगे चलें। अब एलिमेंट्स लगाते हैं। परचेजेस का एलिमेंट क्या होता है? एक्सपेंस, तो ई लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अशरफ एंड सन्स का एलिमेंट क्या हो सकते हैं? जब किसी का नाम आता है तो क्या क्या उसके एलिमेंट्स बन सकते हैं? लायबिलिटीज या एसेट, या लायबिलिटी होगा या एसेट होगा। अच्छा, ये जो अशरफ एंड सन्स है इसका क्या बनेगा? लायबिलिटी है, कर्जा है। क्यों? इससे हम चीजें खरीदे हैं, उसको पैसे हमने देने हैं, ये लायबिलिटीज है, कर्जा है। तो हमने लिख दिया कि ये हमारी लायबिलिटी है। हो गया? अब नेक्स्ट प्लस माइनस लगाना है, इजाफा या कमी। परचेजेस में इजाफा हुआ या कमी हुआ? इजाफा हुआ।
और कर्जों में लायबिलिटीज में भी इजाफा। अब ये हो गया एक्सपेंस में इजाफा, ये हो गया लायबिलिटीज में इजाफा। तो एक्सपेंस में इजाफा हो तो डेबिट और लायबिलिटी में इजाफा हो तो क्रेडिट। अब पहले कौन सा अकाउंट लिखना है? डेबिट वाला। डेबिट वाला, यानी कि परचेजेस को पहले दर्ज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2, यहाँ से शुरू करें। नंबर 2 परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट एंड अशरफ एंड सन्स अकाउंट क्रेडिट। नीचे ब्रैकेट, ये आ गई उसकी नरेशन जो भी है, यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लाइन लगाएं। उसके बाद ये परचेजेस को क्यों डेबिट किया? ये एक्सपेंस में इजाफा हुआ है। अशरफ एंड सन्स को क्यों डेबिट किया? लायबिलिटी में इजाफा हुआ। अब इसकी अमाउंट कितनी है? 20,000, यहाँ पर भी 20,000। ओके, समझ आ गया सबको? तीसरी ट्रांजैक्शन। अब तीसरी ट्रांजैक्शन में मैं ये एनालिसिस नहीं करने वाला, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री पास करने लगा। ठीक है, देखें कैसे। He sold goods rupees 5,000 on credit. He sold goods बेच दी। तो एक तो हो गया अकाउंट सेल ऑन क्रेडिट, उधार। अगर नकद बेची होती तो अकाउंट कौन से बनते? हमारी सेल हो रही है और पैसे आ रहे हैं। नकद में तो ये होता है, लेकिन ये लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट, इसका मतलब ये उधार है, वो उधार बेची है। इसका मतलब हमारी सेल तो हो रही है लेकिन एक अकाउंट तो हो गया सेल्स, दूसरा अकाउंट अब कैश नहीं आ सकता। अब उसका नाम आना चाहिए। अब उस शख्स का नाम आना चाहिए जिसको हम चीजें बेच रहे हैं, उसका नाम आना चाहिए। अब उसका नाम है? नो सर। नाम बताया उसका? नहीं सर। सिर्फ ऑन क्रेडिट लिखा हुआ। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है अब उसको हम देंगे नाम, या तो नाम देंगे डेटर या उसको नाम दिया जा सकता है क्रेडिटर। ये दो ही नाम है। अब हमने ये फैसला करना है कि इसको नाम कौन सा दिया जाएगा। ध्यान से समझो, इधर अपनी बातें छोड़ो, पहले ध्यान से समझो। अगर इतनी होता तो फिर आप लोगों को ठीक होता। ये क्रेडिट मैं तीसरी दफा ये ट्रांजैक्शन समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। या उसको नाम दिया जा सकता है डेटर या क्रेडिटर, यही दो अकाउंटिंग में नाम होते हैं। जब नाम नहीं बताया होता तो हम या डेटर कहते हैं या क्रेडिटर कहते हैं। अब हमने ये डिसाइड करना है कि क्या नाम दिया जाए। देखें, इसका मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा ताकि ये मेरे ख्याल में ये सब काफी ज्यादा लोगों की गलती है। देखें कैसे। सोल्ड गुड्स सेल्स, एक अकाउंट हो गया सेल्स। उधार नाम आना चाहिए, नहीं आ रहा, या डेटर आएगा या क्रेडिटर। अब डेटर उसको नाम दिया जाता है अगर उससे पैसे लेने हैं। अगर तो उससे पैसे हमने लेने हैं तो वो नाम दिया जाएगा डेटर। अगर उसको हमने पैसे देने हैं तो क्रेडिटर, तो उसका नाम दिया जाएगा क्रेडिटर। अब बताओ मैं क्या लिखूं? डेटर। हमने उसको चीजें से पैसे गलती है ना ये कुछ लोगों ने डेटर की बजाय उसको क्रेडिटर का नाम दिया। हमने उसको चीजें बेची हैं, सेल की हैं। इसका मतलब है कि हमने उससे पैसे लेने हैं। जिससे पैसे लेने हो वो डेटर, उसको डेटर कहा जाता है। अगर आपको डेटर की डेफिनेशन याद, उसको डेटर्स कहा जाता है। ओके, डेटर्स क्या है? सेल्स एंड डेटर्स। क्लियर होगी बात? अब इनमें से डेबिट क्या होना है? डेटर कम डेबिट होना है। देखो कैसे। मैं यहाँ पर नंबर 3 यहाँ पर आएगा डेटर अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये नीचे मैं नरेशन लिख लूंगा और नीचे उसके लाइन लगा। ठीक है, अच्छा डेटर्स को क्यों डेबिट करेंगे? डेटर्स अकाउंट लायबिलिटी डेटर्स हमारी एसेट है। नाम जो होता है ये एसेट होता है या लायबिलिटी। अब ये एसेट कैसे? जिससे पैसे लेने हैं। पैसे लेने हैं। क्रेडिटर को क्या कहते हैं? लायबिलिटी। क्रेडिटर हमारा क्या होता है? लायबिलिटी। क्यों? उसके पैसे लेने हैं। इतनी दफा मेरे का नाम रोजाना ये बात डिस्कस करते हैं। डेटर से पैसे लेने होते हैं, उसका एलिमेंट एसेट है। क्रेडिटर को पैसे देने होते हैं, उसका एलिमेंट लायबिलिटी। क्लियर होगी बात? तो ये डेटर हमारा क्या बना है? एसेट। ये डेटर हमारा एसेट होता है, एसेट में हुआ है इजाफा। हमने इसको उधार चीजें बेची, ये हमारा डेटर बन गया। जैसे ही डेटर बना तो इसका मतलब हमारे डेटर्स में इजाफा हुआ। ठीक है, अब मतलब आने सेल्स में। सेल्स का एलिमेंट क्या होता है? रेवेन्यू। सेल्स का एलिमेंट क्या है? रेवेन्यू मतलब आमदनी। उर्दू में क्या कहते हैं? आमदनी। तो आमदनी हमारी बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है सर। चीजें बेचेंगे, सेल कर रहे हैं तो आमदनी बढ़ी या कम हुई? बढ़ी। आमदनी में भी क्या हुआ? इजाफा हुआ। एसेट
रेवेन्यू में इजाफा हो तो क्रेडिट। क्लियर होगी बात? और थोड़ा सा इस लेवल पे आ जाना चाहिए आपको। मैंने डायरेक्ट लिख दिया डेबिट डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो आपको भी इस तरह सोचना चाहिए। अमाउंट कितनी है इसकी? अमाउंट कितनी? 5000। यहाँ पर 5000 डेबिट एंड 5000 क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 4, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। He paid salaries to the workers ₹5000। He paid salaries, तनख्वाह। सैलरी किसको कहते हैं? तनख्वाह। उसने तनख्वाह दी है वर्कर्स को, मुलाजमों को। तो अकाउंट कौन सा बने? सैलरीज एंड कैश। वर्कर्स क्यों नहीं आया भाई अकाउंट? वर्कर का नाम तो दिया हुआ है, नाम तो आया ना वर्कर। भाई इस पॉइंट को रट्टा मार दो। तो वर्कर है ना, आप उसको सेल कर रहे हो ना उससे कुछ परचेज कर रहे हो, ना वो आपका सेलर है ना वो आपका बायर है। तो फिर उसका नाम जर्नल एंट्री में क्यों डाल रहे हो? मिस्टर एक्स का नाम तो नहीं डाला। वो तो मालिक भी था, मालिक का नाम डाला नहीं, मुलाजिम का नाम डाल दिया। तो वर्कर क्यों डालेंगे हम नाम? नहीं डाल सकते। क्यों? ना वो हमारा सेलर है ना वो हमारा बायर है। तो जिन लोगों ने वर्कर लिखा हुआ है वो खुद ही कह रहे हैं अपने आप को। अच्छा, अब चलते हैं। दो अकाउंट कौन से बनेंगे? तनख्वाह दी है ना, सैलरीज। एक अकाउंट क्या बन गया? सैलरीज। तो सैलरीज जा रही हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश की शक्ल में जा रही है। तो सैलरीज और कैश। सैलरीज का एलिमेंट एक्सपेंस में इजाफा हो तो डेबिट। आगे समझ चाहिए। सैलरीज का एलिमेंट एक्सपेंस में क्या हुआ? इजाफा। एक्सपेंस में इजाफा हो तो डेबिट। इसको तो लगाना है। नंबर 4, सैलरीज अकाउंट। सैलरीज अकाउंट हो गया डेबिट। दूसरा अकाउंट कौन सा था? कैश। कैश का एलिमेंट एसेट में हुई कमी, एसेट में कमी, यहाँ पर आ जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट। नीचे लाइन लगाएं, ब्रैकेट लगाएं, नरेशन लिखें, लाइन लगाएं। अमाउंट कितनी है? 5000 है। ये भी 5000 है, ये भी 5000। अच्छा, ये क्यों डेबिट किया? एक्सपेंस में, ये एसेट में कमी। नंबर 5, जल्दी से आ जाए। He sold building for ₹25,000। कुछ मनहूस लोग अभी तक बिल्डिंग बेच रहे हैं। बिल्डिंग बेचने को क्या लिख रहे हैं? कल भी मैंने बताया था क्या लिखना है, सेल्स और परचेजेस। सेल्स और परचेजेस इनका ताल्लुक किसके साथ है? सिर्फ गुड्स के साथ। सिर्फ गुड्स के साथ। गुड्स सेल होंगी तो सेल्स अकाउंट बनेगा, गुड्स परचेज होंगी तो परचेजेस अकाउंट बनेगा। सेल्स और परचेजेस अकाउंट दोनों सिर्फ गुड्स के साथ है। गुड्स के अलावा कुछ भी बेचोगे तो वो एसेट बिक रहे हैं, वो एसेट में कमी होगी, सेल्स नहीं होगी। समझ आ रही है बात? अच्छा, अब चलो। ही सोल्ड गुड्स, सॉरी, ही सोल्ड बिल्डिंग फॉर ₹25,000। 25,000 रुपए की बिल्डिंग बेच दी। एक अकाउंट कौन सा आएगा? बिल्डिंग। और दूसरा कैश। बिल्डिंग बेच रहे हैं और कैश ले रहे हैं। अगर बेचते गुड्स, ध्यान दो, अगर बेचते गुड्स तो गुड्स बिक रही हैं तो क्या नाम देते हैं? सेल्स। और क्या आ रहा है? कैश। सेल्स कैश, ये दो अकाउंट बनेंगे। लेकिन आप गुड्स नहीं बेच रहे, आप बेच रहे हैं बिल्डिंग। तो क्या अकाउंट आएगा? बिल्डिंग कैश। बिल्डिंग गई और कैश। क्लियर होगा? तो दो अकाउंट कौन से बने? बिल्डिंग एंड कैश। तो पहले हम चलो बिल्डिंग को देखते हैं। बिल्डिंग क्या होगा? बिल्डिंग बिल्डिंग का एलिमेंट एसेट। एसेट में इजाफा हो रहा है, कमी हो रहा है? कमी। बेच रहे हैं, बिल्डिंग को हम क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो बिल्डिंग एसेट है, एसेट में हो रही है कमी, तो ये तो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, बिल्डिंग क्या हो रहा है? क्रेडिट। दूसरा कौन सा अकाउंट था? कैश। कैश ले रहे हैं, बिल्डिंग बेची तो कैश ले रहे हैं। कैश कैश का एलिमेंट एसेट होता है और इसमें क्या हो रहा है? इजाफा। ये हम ले रहे हैं, कैश ले रहे हैं, तो कैश में क्या हो रहा है? इजाफा। कैश में इजाफा हो रहा है तो इसको हम करेंगे डेबिट। नंबर 5, कैश अकाउंट हो गया डेबिट। क्यों? क्योंकि ये एक एसेट है, इसमें इजाफा में हुआ है इजाफा। दूसरा अकाउंट कौन सा है? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग को हम करेंगे क्रेडिट। क्यों? इसमें कमी है, एसेट में कमी है, क्योंकि ये हमारा एसेट है, इसमें कमी है और इसमें हुई है कमी। ठीक है, तो ये इसलिए हमने कर दिया क्रेडिट। इसके नीचे ब्रैकेट लगाएं, नरेशन लिखें,
और नीचे लाइन लगा दें, अमाउंट लिख दें 25,000 और 25,000। समझ आ गई सर? गलतियाँ समझ आई? ठीक है। अब आप लोग टाइम कितना हो गया? टाइम हमारा काफ़ी हो गया, तो यहाँ पर हम इसको क्लोज करते हैं। आप लोग होमवर्क नोट करें, वीडियो क्लोज कर दें, फिर हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे।